आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेषर की क्लास में। सब्जेक्ट है मेरे पास हिंदी के मैं 3 सेट करा चुका हूँ। ये मेरे पास चौथा सेट है। डीपीपी का मतलब आपका दे रखा है डेली प्रैक्टिस पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, काम काज में कोरा होने का अर्थ क्या है। अगर मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, पहला ऑप्शन दे रखा है काम ना करना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है काम समाप्त करना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है काम पूरा ना करना, चौथा ऑप्शन दे रहा है काम ना जानना। अगर आप देखेंगे इसका आंसर जो आएगा, चौथा वाला आंसर आएगा, काम काज में कोरा होने का अर्थ आएगा काम ना जानना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जवान पर लगाम ना होने का अर्थ क्या है। भाई इसका पहला पॉइंट दे रखा है स्पष्टवादी होना, दूसरा पॉइंट दे रखा है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, तीसरा पॉइंट दे रखा है सदैव कठोर वचन कहना, चौथा ऑप्शन दे रखा है सर्वत्र अपनी विगमता दिखाना। अगर आप देखेंगे इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है टस से मस ना होना, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है कठोर हृदय होना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अनुनय विनय से ना पसीजना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है जगह ना बदलना, चौथा ऑप्शन दे रखा है धैर्य पूर्वक सहन करना। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका सही है, अनुदय विनय से ना पसीजना। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई हमारे पास चौथा क्वेश्चन दे रखा है टांग अड़ाने का अर्थ क्या है। अगर आप इसका पहला ऑप्शन देखते हैं बदनाम करना, दूसरा ऑप्शन है बिना कारण लड़ना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गलत काम करना, चौथा ऑप्शन दे रखा है अवरोध पैदा करना। भाई टांग लड़ाने का जो अर्थ है हमारे पास अवरोध पैदा करना, यानी कि किसी भी काम में टांग अड़ाने का मतलब हमारे पास अवरोध पैदा करना आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मुँह का निवाले का अर्थ क्या है। इसका पहला पॉइंट दे रखा है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अत्यंत प्रिय, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बहुत आसान काम, चौथा ऑप्शन दे रखा है बहुत कठिन काम। अगर आप देखेंगे तीसरा वाला इसका ऑप्शन सही है, बहुत आसान काम। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है। जितने स्टूडेंट यूपीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, डेली मैं आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर का एक सेट करा रहा हूँ हिंदी का, ताकि आपका एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। चलिए देखते हैं हमारे पास समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है। पहला पॉइंट दे रखा है घोर तप करना, दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारे पास दृढ़ प्रतिज्ञा करना, तीसरा पॉइंट दे रखा है उद्देश्य को प्राप्त करना, चौथा पॉइंट दे रखा है कठोर परिश्रम करना। अगर आप देखेंगे समुद्र मंथन करने का अर्थ जो है, इसका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भाई सातवां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। भाई यौगिक शब्द मैंने आपको बताया था, किन्हीं दो को जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है वह आपका यौगिक कहलाता है। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है लेखक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पुस्तक, तीसरा ऑप्शन विद्यालय, चौथा ऑप्शन आपका योगी। अगर आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन आएगा इसका विद्यालय, यानी कि विद्या प्लस आलय। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। भाई आठवां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है। इसका पहला पॉइंट दे रखा है प्रयोगात्मक, फिर उसके बाद दूसरा दे रखा है समानार्थक, फिर तीसरा पॉइंट दे रखा है अनेकार्थक, फिर आपका चौथा पॉइंट दे रखा है विपर्यातक। अगर आप देखेंगे इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है समानार्थक। चलिए नमा देखते हैं यौगिक शब्द कौन सा है। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं पंकज, दूसरा है पाठशाला, तीसरा है दिन, चौथा है आपका जलज। अगर आप देखेंगे इसका पाठशाला हो जाएगा पाठ प्लस शाला, यानी कि अलग अलग दो चीज़ों को जोड़ने कर जो बनता है वो आपका यौगिक कहलाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 10वां क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है संदेह, फिर आपका दे रखा है स्वभावोक्ति, फिर आपका दे रखा है अनुक्ति, फिर आपका दे रखा है भ्रांतिमान। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। काव्यालंकार के रचयिता हमारे पास हैं, पहला है भरत, दूसरा हमारे पास कुंतक, तीसरा है वाम और चौथा हमारे पास दंडी। अगर आप देखेंगे इसका पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई 12वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। पहला पॉइंट दे रखा है मराठी, फिर दूसरा दे रखा है गुजराती, फिर है तीसरा मलयालम,
चौथा है मेरे पास हिंदी। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है, मलयालम। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, अभी आपका 2019 का इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन ये आया भी था। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ओरछा एवं झांसी, तीसरा दे रखा है मथुरा वृंदावन, चौथा दे रखा है आपका बनारस। अगर आप देखेंगे इसका आपका आंसर जो आएगा मथुरा वृंदावन। चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था, इस व्यष्टि का अभिमान किस पंक्ति से है, यानी कि किस पंक्ति में है। ऑप्शन देखते हैं, भारत भूषण अग्रवाल, दूसरा है हमारे पास अज्ञेय, फिर तीसरा हमारे पास है नेमीचंद्र जैन, चौथा हमारे पास रखा है त्रिलोक चंद। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वां हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, मतवाला के संपादक कौन थे। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा दे रखा है धर्मवीर भारती, तीसरा दे रखा है निराला, चौथा दे रखा है शिव पूजन सहाय। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। 16वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, साकी किसका संकलन है। ऑप्शन दे रखा है, पहला शमशेर बहादुर सिंह का है, कृति चौधरी का है, हरि नारायण व्यास का है, विजय देव नारायण शाही का है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट है, विजय देव नारायण शाही। 17वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17वां क्वेश्चन दे रखा है, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है। ऐसी उक्ति आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती हैं। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है राम विलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हजारी प्रसाद त्रिवेदी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मुक्तिबोध, चौथा ऑप्शन दे रखा है अज्ञेय। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका मुक्तिबोध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है। प्रगतिशील आलोचक नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है शिवदान सिंह चौहान, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रकाश चंद्र गुप्त, चौथा ऑप्शन दे रखा है रामविलास शर्मा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। 19वां क्वेश्चन दे रखा है, अलमा कबूतरी किसकी रचना। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे इसका पहला ऑप्शन दे रखा है मृदुला गर्ग, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गीतांजलि श्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मैत्री पुष्पा, चौथा ऑप्शन दे रखा है चित्रा मुद्रकल। अगर आप देखेंगे इसका आंसर तीसरा वाला सही बनेगा, मैत्री पुष्पा। चलिए 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। भाई 20वां क्वेश्चन दे रखा है, विलोम किस नाटक का पात्र है। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त का है, अंधा युग का है, कोमल गंधार का है या आषाढ़ का एक दिन का है। अगर आप देखेंगे इसका चौथा वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। ये तो आपको पता ही होगा, चलिए फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, शौरसेनी अपभ्रंश और चौथा आपका दे रखा है प्राकृतिक। अगर आप देखेंगे इसका तीसरा वाला सही है, शौरसेनी अपभ्रंश। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृति आत्मकथा है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक और फिर हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका सही है, अर्ध कथानक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, चितवन के छाछ निबंध संग्रह के रचयिता कौन है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है बालगणेश भट्ट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हरिशंकर परसाई, तीसरा ऑप्शन दे रखा है विद्यानिवास मिश्र, चौथा ऑप्शन दे रखा है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। अगर आप देखेंगे इसका तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, कवित्री का संशोधित रूप है, यानी कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ये कई बार आपका शुद्ध वर्तनी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर आप देखेंगे इसका कवित्री का जो सही लिखने का तरीका है वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका तत् प्लस शंकर की संधि होगी, इसे मिलाकर आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा तछंकर। इससे रिलेटेड भी मैं आपको डेली वीडियो लेके आता रहूँगा, चाहे आपका रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी हो या जीएस हो या आपका जीके हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।